सेवे का पैकेट बहुत छोटा लग रहा है रे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। मेरे ख्याल से सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे जैसे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ उबाल रही हूँ सोयाबीन। कितनी को सोयाबीन लगता है, एकदम कम, 10 रुपया में बहुत कम देने लगा है। और इस कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं सेवे बना थी, सेवे करती थी, हलवा बनाई थी कुछ देर पहले, हस्बैंड के लिए भुजा भुजी थी। फिर उसको खंगार के जो है उसी में ससुर जी के लिए हलवा बना दी, इसीलिए थोड़ा सूजी वूजी लगा हुआ है। तो मैं सोची चलो इसी में मैं सोयाबीन को उबाल लेती हूँ, फिर इसको धो के इसी में सब्जी बना लूँगी। और इधर जो है चढ़ा हुआ है पानी, जिसमें कि मैं डालूँगी चना की दाल। और एक आलू को 2 फक्का कर ली हूँ क्योंकि बड़ा आलू था, इसलिए ये आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाऊँगी। दाल भर के पूरी। यहाँ दूध है 1 केजी से ऊपर है, 1.25 केजी है। सेवे बनाऊँगी आज, आलू सोयाबीन की सब्जी, दाल भर की पूरी और सेवई। स्पेशल डिश बनेगा आज। मैं यहाँ चढ़ा दी हूँ दूध और मैं इसको उतार ली हूँ। तो इसको मैं 2-3 पानी से धो के गाड़ के अलग कर लूँगी कटोरी में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं थोड़ा सा दिन में सोई थी, थोड़ा सा सोई थी, इतनी वो सोई थी क्योंकि दिन में थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था, और काम तो ज़्यादा हो ही जाता है। और अभी जाना था मुझे मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए, लेकिन मैं सब्ज़ी लाने के लिए मार्केट नहीं गई। टीवी का आवाज़ आ रहा है, कंप्यूटर का, ही लड़का लोग नहीं समझता। मैं गेट से हटा देती हूँ, तब बात करूँगी। बच्चा सब जो है ना मैच देख रहा है, लगता है कि मैच देख नहीं रहा, मैच खेल रहा है, इतना गन 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 आवाज़ करके। तो आज मुझे जाना था मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए। कल भी मैं नहीं गई थी सब्ज़ी लाने, वैसे मार्केट कल गई थी मैं, लेकिन सब्ज़ी नहीं लाई थी। तो आज कोई सब्ज़ी था नहीं। रात में क्या था, सीम था, तो मैं सीम बना दी थी कल रात में। आज सुबह में मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ मिल जाए फ्रिज में, कुछ ना कुछ मिल जाए फ्रिज में, लेकिन भगवान की कृपा से करेला मिल गया। तो दाल चावल रोटी आलू करेला के भुजिया और चोखा बना दी। लेकिन अब अभी क्या करते, तो सब्ज़ी लाने के लिए मैं मार्केट जाती, लेकिन मुझे मार्केट जाने का हिम्मत नहीं था, मतलब अंदर से आत्मा नहीं कहा जुझ जाए, इसलिए मैं नहीं गई। तो मैं सोची चलो कुछ स्पेशल बना दे, उसी में कोनो ऐसा डिश घुसा देंगे जो चल जाएगा। तो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी जो देती मैं अपने हस्बैंड को, तो वो कहते ये कौन सा खाना है। तो इसलिए मैं सोची जो चलो आलू दाल भर के पूरी बना लूँगी, सेवे बना दूँगी, और उसमें आलू सोयाबीन की सब्ज़ी चल जाएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ, तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग से बात भी कर लूँ क्योंकि इंसान को कभी कभी अपने मर्जी का भी ज़िंदगी जीना चाहिए। सब्जी नहीं है तो सब्जी लाने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कोई ना कोई बात हो गया, कोई ना कोई घटना हो गया, तो मन में होता है क्या, जो मन नहीं था आने का, लेकिन ज़बरदस्ती आई ना, यदि अभी नहीं आते। वैसे तो ये बात है जो जब जो होने का रहता है तब होता है, लेकिन कभी कभी ये होता है जो हाथ पकड़ा के भी होता है। कभी कभी ये होता है जो गए तो इसलिए ऐसा हुआ, नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। वो बात तो बात की है, लेकिन वो बात मैं नहीं सोचती हूँ जो यदि कुछ हो जाए अच्छा खराब तो फिर बाद में पछताएंगे, जो नहीं जाती तो अच्छा रहता। ये वो मैं नहीं सोचती हूँ। वैसे मैं बोल दी, लेकिन वो मैं सोचती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ ये जो कभी कभी इंसान को अपना अंदर का आत्मा को भी, यदि सोया हुआ आत्मा है तो उसको जगने के लिए देना चाहिए, जगने का मौका देना चाहिए। वो यदि जग रहा है तो उसको जगने के लिए देना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी अपने मन का सुनना चाहिए। आज तक मैं ज़िंदगी में क्या की हूँ, सिर्फ दूसरे का खुशी देखी हूँ आज तक। आज मेरी बड़ी की, अब छोटी क्या, मतलब बड़ा बच्चा मेरा 20 साल का होने जा रहा है। इतना दिन में मेरे शादी का 21 साल हो गया है। 21 साल क्या, 22 साल जा रहा है, ये तो 22 साल जा रहा है। लेकिन बचपन से आज तक, जब तक मुझे याद है तब तक की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, मैं दूसरे की खुशी के बारे में सिर्फ ज़िंदगी जी हूँ। जो किसको क्या अच्छा लगता है, मायके में होगी ससुराल में हो, मायके का बात छोड़ दीजिए, इसलिए छोड़ दीजिए
उस समय उतना समझदारी भी नहीं था। आपके ज़माना में जितना 5 साल 7 साल के बच्चा को समझदारी है उतना मुझे समझदारी है, जितना मुझे समझदारी है उतना उसको समझदारी है। उस समय का बात हम छोड़ देते हैं, जब से शादी हुआ तब से बात मैं कर रही हूँ। आज 22 साल के अंदर में सिर्फ मैं किसी और के बारे में ही सोची और उसी के खुशी के बारे में। दिन जगना है तो किसी और की खुशी के लिए, सोना है तो किसी और की खुशी के लिए। खुद को आज तक मैं टाइम ही नहीं दी, ना ही मैं आज तक अपने आप को टाइम दी हूँ। आज तक मैं खुद को टाइम नहीं दी हूँ, ना अपने आप को सुनी हूँ। हाँ, सुनी हूँ ये जो, हाँ मुझे क्या करना है। यदि कोई आदमी कह रहा है जो ये बोतल नहीं उठाओ क्योंकि यहाँ खतरा है, तो मैं पहले उठाती हूँ, देखती हूँ खतरा है कि ये लोग हमको बहका रहा है, इसमें नहीं सुनी हूँ। लेकिन बाद बाकी इसमें अपने आप को नहीं सुनी हूँ। जो आज थोड़ा बुखार है, आज थोड़ा शरीर में दर्द है, आज थोड़ा तबीयत डाउन लगता है, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, झाड़ू पोछा करने का मन नहीं कर रहा है, मार्केट जाने का मन नहीं कर रहा है, ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी मैं की। लेकिन अब मैं सोचती हूँ जो ये चीज़ कतई नहीं होगा। एक समय ऐसा था, किसी घटिया इंसान ने मेरा कंठ मोक रहा था, एकदम इतना मोक दिया था, इतना मोक दिया था जो थोड़ा सा के लिए मैं बच गई, नहीं तो चली जाती। और आज तीनों बच्चा के साथ क्या होता है सो भगवान जानते, मैं नहीं जानती। उस समय कितना परेशानी मुझे झेलना पड़ा, 10 15 20 मिनट, सो मैं जानती हूँ। उस बात को मैं रोज़ याद करती हूँ। उस बात को मैं रोज़ इसलिए याद करती हूँ, जो बीता हुआ पल को लोग को भूलना नहीं चाहिए, अच्छा हो या खराब। बीता हुआ पल को यदि आप याद कर कर के जीते हैं ना, तो आप अच्छा से ज़िंदगी जीते हैं। किसी घटिया इंसान ने मेरा, उसको तो भगवान देख लेंगे, मैं कौन होती हूँ देखने वाले। घटिया इंसान को भगवान देखेंगे। उस 15-20 मिनट मैं कितना परेशान हुई सो मैं जानती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बना के सबको खिलाई, मैं अपने पति को, मैं अपने बच्चे को, मैं अपने ससुर को, तुरंत मैं खाना बना के खिलाई। 3 बच्चा है, तीनों बच्चा जन्म होते ही 2-4 दिन में मैं सारा काम की। खुद को मैं नहीं देखी जो मेरे शरीर क्या मांग रहा है, मेरा मन क्या मांग रहा है, मेरा आत्मा क्या मांग रहा है, आज तक नहीं देखी। एक छोटा बेटा जिस दिन जन्म लिया उसके दूसरे दिन मैंने सारा काम किया, खाना बनाया, बर्तन धोया। दूसरे दिन खाना बनाया, बर्तन धोई, झाड़ू पोछा, जो भी कपड़ा लेता है सब की। खाने के लिए लोग कहता है जिसके घर में बहुत लोग हैं, लेकिन कोई भी नहीं है। इसके लिए खूब रसगुल्ला दीजिए खाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, किसी और का मैं नहीं सुनूंगी और किसको क्या चाहिए वो भी नहीं देखूंगी। हाँ, परिवार के लोग हैं, अपना परिवार, जैसे कि मेरे ससुर हैं, हम उनका सेवा सत्कार सब दिन करती हूँ, तो उनके बारे में तो सोचना मेरा फर्ज है। इतना दिन करके अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, नहीं तो कायर कहलाऊँगी। लोग कहेगा कायर है, लोग से पहले लोग का परवाह नहीं है मुझे, वो कहेंगे कायर है। लोग का परवाह, लोग घटिया इंसान का मैं परवाह नहीं करती हूँ। लोग क्या कहे ना कहे उससे कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन मेरे ससुर ना कहे जो ये मेरी बहू जो है कायर निकल गई। इतना दिन, आज 22 साल से मैं उनका सेवा सत्कार सारा चीज़ करती हूँ, जहाँ तक कि लुंगी में बराबर ये हो जाता है, फिर भी मैं साफ करती हूँ, वो मैं हूँ। मैं आप लोग को देख के नहीं लगता होगा जो ये लेडीज इतनी मुसीबतें ज़िंदगी झेली है, आप लोग को देख के नहीं लगता होगा। सोचते होंगे जो ये रील्स बनाती है, यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, शॉर्ट वीडियो बनाती है, लॉन्ग वीडियो बनाती है, तो ये हर वक्त हंसते रहती हूँ मैं। किसी ने, घटिया इंसान ने मुझे एक बार नहीं बहुत बार कहा जो आप कभी रोते नहीं हैं। आप क्यों नहीं रोते? आपको कभी रोते हुए नहीं देखे, क्योंकि मैं रोऊँ ना तो उसको अच्छा लगेगा, उसको दिल को सुकून मिलेगा। तो मेरे फितरत में ये खून नहीं दौड़ रहा है जो मैं किसी को रो के दिखाऊं, और किसी के पास 2 रुपया है तो उससे टानूं,
जो रोऊंगी तो वो देगा, वो दया दिखाएगा। उसके पास जो चीज़ है उससे मांग लूँगी, उसको मांगने का मौका मिलेगा, कम से कम उसके पास से तो मेरे पास आएगा। ये चीज़ मेरे फितरत में इस तरह का खून नहीं दौड़ता है। मेरे फितरत में जो है ना इंसानियत का खून दौड़ता है। और मैं इंसान हूँ, चापलूस इंसान नहीं हूँ, शरीफ इंसान हूँ। कुछ भी मैं गाली भी देती हूँ तो सामने सामने दे देती हूँ कि तुम इस तरह का इंसान हो। मैं पीठ पीछे वार नहीं करती हूँ, सामने सामने वार करती हूँ। तो कहने का मतलब ये है जो। और एक समय ऐसा आया तो मेरे ससुर जी इतना लंबा चौड़ा मुझे झटका दिए ना, उस बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ। इतना लंबा चौड़ा झटका दिए जो मैं 1 साल तक डिप्रेशन में गई थी। 1 साल तक मैं खाना नहीं खाई। उसके कारण आज तक मेरे शरीर में खून की कमी है और कभी भी चक्कर आ जाता है, कभी भी हाथ झुनझुना, पैर झुनझुना, टटौनी लगाना, ये वो बहुत कुछ होते रहता है। लेकिन मैं आज तक मैं वीडियो में नहीं बताती हूँ, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ। मैं सोची चलो आप लोग से बात कर लूँ। मेरे अंदर आत्मा बोल रहा था जो ये बात करोगी ना तुम, तो ये तुम्हारा जो है मेमोरी कहीं ना कहीं पड़ा हुआ रहेगा तो समय के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा झटका दिया ना तो हम 1 साल जो है खाना पानी कुछ भी नहीं खाए, लेकिन हाँ खड़ा रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, बाल बच्चे के लिए मैं सिर्फ सत्तू पीती थी, दाल पीती थी, दूध पीती थी, बस पीने वाला काम करती थी। वो भी ज़बरदस्ती, खाने का हिम्मत नहीं करता था। फिर भी जिस समय झटका दिया ना उस समय फिर भी मैं उनको खाना बना के खिलाई। मेरे जगह पर दूसरी लेडीज रहती ना तो वो सो जाती, रोती धोती, मैं भी रोई धोई, मैं भी सो गई, लेकिन उठ के फिर खाना बनाई, चाय बनाई, उनका सेवा सत्कार वैसे ही बरकरार रहा। नीचे में कौन एक इंसान है जो किसी का मुसीबत हल करे? नहीं, कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ इस धरती पे जो कोई भी इंसान का मुसीबत हल करेगा। लेकिन हाँ, उस तरह का इंसान जरूर पैदा हुआ है जो मुसीबत को बढ़ा सकता है। बात इतना बड़ा रहेगा, इतना बड़ा उस लंबा कर सकता है, खींच के पेड़ के, क्योंकि मुसीबत उसको बढ़ाने आता है। हल करने वाला सिर्फ एक है और मैं उनके ऊपर ही विश्वास करती हूँ। बहुत तरह के घटिया इंसान से मुझे पल्ला पड़ा। आज 20-22 साल के अंदर बहुत तरह का ऐसा इंसान मुझे मिला जो घटिया इंसान, जिससे मुझे पल्ला पड़ा। किसी का भी नाम मैं नहीं बता पाऊँगी। मेरा आत्मा कह रहा है जो किस आदमी से घटिया इंसान से पल्ला पड़ा। और मैं 24 घंटा उस सारे बात को याद करती हूँ, जान के लाती हूँ जो इस 22 साल में मुझे कौन परेशानी झेलना पड़ा, कौन बात झेलना पड़ा, क्या बात हुआ, क्या नहीं हुआ। इसलिए जो वह बात मेरे दिल में जगा रहेगा ना, मेरे दिमाग में जगा रहेगा ना, तो मैं कहता है ना जो कोई भी इस तरह की बात को मत भूलो। यदि भूलते हो तो ज़िंदगी भर झूलते हो। इसीलिए मैं भूलती नहीं हूँ और ज़िंदगी भर याद रखूँगी कैसा घटिया इंसान से मुझे पल्ला पड़ा। झूठा, फरेबी, चोर, चहार, सब तरह के इंसान से मुझे पल्ला पड़ा। सबसे मैं सचेत और भगवान से प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु घटिया किस्म के इंसान से मुझे दूर रखिएगा, या नहीं तो मुझे उठा लीजिए, वो मंजूर है। क्योंकि इस दुनिया में मुझे जीने का हक नहीं है। मैं इस दुनिया में नहीं जी सकती हूँ, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। यदि अच्छे कर्म किए होंगे ना तो अगले जन्म में आ सकती हूँ, लेकिन इस दुनिया में मुझे जीने का एकदम हक नहीं है। और मेरा अंदर आत्मा कहता है जो ये दुनिया तेरे लिए नहीं है, ये दुनिया फरेबी के लिए है, झूठा के लिए है। झूठ फूस बोलना, छोटे बात को लंबा करना, एक बात को 10 बात बनाना, एकदम एक इंसान से ऐसा पल्ला पड़ा है जो 24 घंटा में 24 सेकेंड भी सही नहीं बोलता है। 24 घंटा का समय जो बीतता है दिन रात का, 24 घंटा में 24 सेकेंड सही बात नहीं बोलता है, सच बात नहीं बोलता है। 24 घंटा के 24 घंटा वो झूठ पर ही टिका रहता है। उसको भी वो भगवान ने देख ले। तो इसीलिए आज मुझे सब्जी लाना था, लेकिन सब्जी लाने के लिए मैं नहीं गई, तो मुझे ये सब बात याद आने लगा। तो मैं सोची चलो भड़ास निकाल लूँ मोबाइल पर। तो आप
आप लोग बोर नहीं होइएगा मेरे बात से। और क्या करूँ, कहाँ बोलूँ, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरा दुख सुन सकता है, कोई भी इंसान इस तरह का नहीं है। हाँ, एक बात और मैं बता रही थी, कल परसों क्या हुआ, 4-5 दिन होता है, मैं अपने छोटा बेटा को डांट रही थी, फटकार रही थी उसको पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो ऐसा कोई भी ठहाका मारिए, हंसिए ना आप, तो कोई भी आदमी नहीं ताकेगा, क्योंकि आप खुश हैं ना। लोग जितना अपने खुशी में खुश नहीं होता है, उतना लोग के दुखी में खुश होता है। इस तरह का इंसान है। मैं उसको खूब डांट रही थी, और उसके बाद फिर मैं बालकनी से थोड़ा झांकी और छत पे भी जाके झांकी ना, तो चारों तरफ से लोग हुलक रहा है कि आखिर क्या तमाशा हो रहा है। चलो देखने के लिए आज मिल गया, मज़ेदार टिप्स मिल गया। तो इस तरह का इंसान सब है दुनिया में। मैं कहीं झगड़ा झाटी देख लेती हूँ ना, तो मैं बाइक से भी जाती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ, तो मैं वहाँ रुक के उस झगड़ा को शांत करती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं छोड़ो ना, जो उसका मामला है वो जानेगा, तुमको इससे क्या मतलब। मैं कहती हूँ जो कोई भी इंसान ही ना मामला को ठंडा करेगा। रुकिए, देखते हूँ वहाँ क्या हो रहा है, क्या बात है, किसका गलती है, किसका सही है, कौन किसी को हो सकता है दबाव दे रहा होगा, उसको मैं देख के आती हूँ। तो बहुत लोग ये होता है जो अपने खुशी में जितना खुश नहीं है, उतना दुखी, दूसरे के दुखी में उतना खुश हो जाता है। उसको क्या मिलता है भैया, क्या मिलता है ये सब चीज़ से? अपना ज़िंदगी झाँको, अपना ज़िंदगी देखो ना, तुम्हारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दूसरे के ज़िंदगी में देख के तुम क्या करेगा? उसको ज़रूरत है, टका कर देगा तुम, उसके लिए तो कहेगा मेरे पास नहीं है, हम तो भिखारी तो उससे ज़्यादा है। तो एक बार बहुत पहले क्या हुआ, ऐसे मैं तरकीब जो है अपनाई हुई थी बहुत पहले। तो ऐसे मुझे पता था जो इस तरह का इंसान है आस पड़ोस में, जो कोई भी थोड़ा सा बकझक हो रहा है, बच्चे से डांट रही हूँ या हस्बैंड से ही कुछ ज़ोर से बोल रही हूँ, तो तुरंत लोग निकल के हुल्की मारने लगता है। एक दिन बहुत पहले की बात है, 1-1.5 साल 2 साल हो गया होगा, मैं अपने हस्बैंड को बोली जो चलिए ऐसे मैं खूब फदरती हूँ आप पे, आप भी खूब फदरिए। तो तुरंत गेट खोल के फिर देखिएगा जो लोग कैसे झांक रहा है इधर उधर से। वही बात हुआ, शाम का टाइम था, मैं खूब फदर रही थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे पर भड़क गए। वो तो कहा सुनी वाला गप्पे था, जो ऐसे हम बोलेंगे तो आप भी बोलिएगा। फिर मेरे हस्बैंड गेट पर गए तो देख रहे हैं लोग कैसे झांक रहा है। तो वही सब बात है, लोग अपने खुशी में खुश नहीं होता, लेकिन दूसरे के दुख में खुश होता है, दूसरे का दुख देख के, दूसरे का दुख सुन के। तो इसलिए आज मेरा सब्जी लाने का मन नहीं हुआ, तो मैं सोची चलो मेरा मन नहीं है तो मैं सब्जी लाने नहीं जाऊंगी। क्योंकि बाज़ार जाने का मतलब क्या होता है, अब तैयार हो, तैयार होने के बाद मार्केट जाओ, मार्केट जाने के 200 रुपये का सामान लेने जाऊंगी तो बिना मतलब के 500 रुपया खर्च हो जाएगा। ये ले लिए, वो ले लिए। मेरे हस्बैंड चलो एक ठंडा ले लेते हैं, है ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, आ गए। अब फिर आने के बाद 10 मिनट रेस्ट करो, क्योंकि पैर वो दुखने लगता है। बाइक से जाती हूँ आती हूँ, फिर भी जो है सब्जी लेने में तो चलना पड़ता है। फिर 10 मिनट रेस्ट करो, पैर हाथ धोओ, फिर कपड़ा चेंज करो, फिर किचन में घुसो। उतना देर में तो खाना बन जाएगा। क्या ज़रूरी है रोज़ हरी सब्जी होना चाहिए। तो चलिए, ये तो वीडियो हो बाप 17 मिनट 18 सेकेंड 20 सेकेंड का हो गया। चलिए मैं इस वीडियो को डाल ही देती हूँ। अब पूरी सब्जी का वीडियो कल ही आएगा। तो चलिए, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।